अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हमें वेंडिंग मशीन लेते हुए किन किन चीज़ों को चेक करना चाहिए, वेंडिंग मशीन कितने की आती है, वेंडिंग मशीन कहाँ पे मिलती है। जैसा कि आजकल ज़्यादातर चीज़ों की परचेजिंग ऑनलाइन हो रही है, क्या वेंडिंग मशीन भी हमें ऑनलाइन परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन्हीं बातों पर आज की इस वीडियो में हम तफसीली बातचीत करेंगे। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें कि बात की पूरी समझ आ सके, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलिए दोस्तों, बात शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेरे अपने दुकान की वेंडिंग मशीन है और तकरीबन 6 साल पहले मैंने इसे परचेज़ किया था। उस वक्त मैंने इसे 60,000 रुपये में लिया था और यहाँ पे इसके साथ हमें 4 डाइयाँ दी गई थी। और जैसा कि ये डाई जो आप देख रहे हैं, ये सब ब्रास की बनी हुई है, पीतल की ये डाइयाँ हैं। इनके जो सामने का जो फ्रंट है ये पीतल का है और ये पीछे वाला हिस्सा जो है एसएस का बना हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं, इसके जो ये प्लेटें हैं ये भी ब्रास के बने हुए हैं और ये सब चीज़ें जो है वो एसएस की बनी हुई हैं। यहाँ पे आजकल जो मार्केट में वेंडिंग मशीन मिल रही हैं उनमें सिर्फ एक होल बना हुआ होता है, इस तरह से एक अलग से कट नहीं लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से हमें किसी भी पंखे को वाइंडिंग करने के लिए उसके बेरिंग को निकालना पड़ता है। इस मशीन के इस स्टैंड में ये खूबी है कि आप बेरिंग वाला पंखा भी डायरेक्ट इसके ऊपर रख सकते हैं और बगैर बेरिंग वाला पंखा भी इसके ऊपर रख सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देखें ये बेरिंग लगी हुई नहीं है, तो ये डायरेक्ट हम इसके ऊपर इसी तरह ही रख देंगे। ये देखें जाकर ये बैठ जाता है और यहाँ पे ये आसानी से इस तरह से हम इसे लगा देते हैं। यहाँ पे एक एल्की बोल्ट दिया गया है, इस बोल्ट को हम लूज करके इस स्टैंड को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। पंखे के हिसाब से, स्टेटर के हिसाब से इसे ऊपर नीचे किया जा सकता है। अब इसमें देखें ये नीचे साइड बेरिंग लगी हुई है, बेरिंग लगा हुआ पंखे को भी हम इस पे इसी तरह ही रख सकते हैं। जैसा कि एक होल भी है और साथ में कट भी बना हुआ है। 6202 के हिसाब से ये कट बना हुआ है। 6202 की बेरिंग आके इसमें फिक्स हो जाती है। अगर आप भी वाइंडिंग मशीन लेना चाहते हैं तो इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। इस तरह का कट होने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको बार बार पंखे की बेरिंग निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम आगे की तरफ आते हैं। यहाँ पे जैसा कि इसके स्विचेस बने हुए हैं और यहाँ पे लेफ़्ट राइट का सिस्टम है। ये जैसा कि इस साइड पे हम करते हैं तो मशीन इस साइड से स्टार्ट होगा और इस स्विच को हम इस तरफ कर देंगे तो मशीन की स्टार्टिंग जो है इस साइड से होगी, यानी इसका रोटेशन के लिए ये लेफ़्ट राइट का सिस्टम दिया गया है। और यहाँ पे ये स्विच है, यहाँ पे ऑटोमेटिक तौर पे ये लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे ये मशीन घूमेगी और अगर हम मैन पे कर देंगे तो मैनुअल तरीके से ये मशीन एक साइड पे घूमेगी। ये वाले स्विच ऑन ऑफ के लिए है, इसे हम इस तरह से प्रेस करते हैं तो ये मशीन ऑन हो जाती है और इसे हम जब प्रेस करेंगे तो ये मशीन ऑफ हो जाती है। तो यहाँ से हम इसे ऑन कर देंगे। ये मशीन रीसेट करने के लिए है, इसके ज़रिए हम यहाँ पे टर्न सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, ये मैं कवर इसे उतार दे रहा हूँ और यहाँ पे हम टर्न सेलेक्ट करते हैं। 550 चाहिए, 650 चाहिए या 350 चाहिए। तो यहाँ पे हम टर्न सेलेक्ट करने के बाद इसे जब हम 0 को प्रेस कर देंगे तो हमारा सेंसर ये सेंस कर लेता है कि अब हमें इस हिसाब से टर्न देना है। ये स्टार्ट का बटन है, इसे दबाते ही मशीन ऑन हो जाती है। और जैसा कि यहाँ पे एक बटन लगा हुआ था पहले, तो वो ब्रेक का बटन था, यानी इमरजेंसी की सूरत में हम उसे इस तरह पुश करते थे तो मशीन रुक जाती थी वहीं पे। वो बटन ख़राब हो गई थी तो अल्ट्रेशन करके हमने यहाँ पे जो स्विच बाइक में इस्तेमाल की जाती है हॉर्न वगैरह के लिए या फिर लाइटों के लिए, वो स्विच हमने यहाँ पे लगाया है और इसके ज़रिए हम मशीन को बंद कर देते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी इस वेंडिंग मशीन पे मेरी दर्जनों वीडियो बनी हुई है और ये मशीन किस तरह से चलाई जाती है, किस तरह से इस मशीन की सेटिंग की जाती है, मशीन चलाते हुए हमें किन किन बातों का ख्याल करना होता है, इस टॉपिक पे एक मेरी तफसीली वीडियो बनी हुई है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि ये हिस्सा क्लियर हो गया, यहाँ पे हम इसके ज़रिए इस स्टेटर को आगे या पीछे करते हैं। यहाँ पे जैसे हम स्टेटर लगाते हैं और उसके बाद फिर इसे हम इस तरह से लॉक करते हैं। स्टेटर यहाँ पे फंस जाता है, अगर स्टेटर लूज होता है तो ये दोनों बोल्ट हम खोल के आगे या पीछे करते हैं। इसी तरह ये साइड के प्लेट है, ये प्लेटें भी इधर से हम खोल के आगे पीछे करते हैं। दोस्तों, इसके साथ मुझे 4 डाई दिया गया था। 36 और 32 स्लॉट के डाइयाँ हैं। 2 डाई 36 के हैं और 2 32 के हैं। स्टार्टिंग के डाई अलग होते हैं, रनिंग के डाई अलग होते हैं। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये 36 स्लॉट का स्टार्टिंग का डाई है और यहाँ पे 36 स्लॉट का रनिंग का डाई लगा हुआ है। यहाँ से तार इन होती है और यहाँ से तार निकल के इस रॉड के ज़रिए बाहर निकल रही है। इस स्क्रू की मदद से हम डाई को यहाँ पे रोकते हैं और जैसा कि यहाँ पे देखें, ये मोती लगा हुआ है, इस साइड भी मोती लगा हुआ है और इस साइड भी एक पत्थर का मोती लगा हुआ है। यहाँ पे भी बीच में भी इस जगह पे भी एक पत्थर की मोती लगी हुई है।
और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक मोती लगी हुई है। ये मोती लगाने का ये फायदा होता है कि तार इसमें घिसती नहीं है, तार में स्क्रैच नहीं आता है। यहाँ पे हमने एक प्लास्टिक का बाल्टी रखा हुआ है, इसके अंदर हम तार रख देते हैं। तार यहाँ से गुजरते हुए इसके ज़रिए अंदर जाती है और यहाँ पे हम स्क्रू की मदद से तार लूज या टाइट करते हैं। यहाँ पे एक बेल्ट लगा हुआ है और पूरा मशीन की शेप आप देख सकते हैं, इस टाइप का बना हुआ है। दोस्तों ये इसका पैनल है, जैसा कि यहाँ पे आप देखें, अभी इस टाइप के पैनल बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अभी ज़्यादातर पैनल में शॉर्टकट तरीके से काम देखने को मिल रहा है। ये कंडक्टर की जगह इस तरह के वो लोग रिले लगा दे रहे हैं और कम से कम खर्चे में पैनल तैयार कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने इसमें 15 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाया है। पहले इसमें 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ था, तो उसकी वजह से लो बिजली में ये मशीन सही तरह से वर्क नहीं करती थी, तो मैंने इसके कैपेसिटर को चेंज कर दिया है। दोस्तों इसके अंदर एक गियर बॉक्स की मोटर लगी हुई है। अगर आप ऊपर साइड पे देखेंगे तो ये यहाँ पे आपको एक मोटर छोटी सी नजर आएगी। दोस्तों ये देखें, ये गियर बॉक्स की मोटर है और इस मोटर में ये खूबी है कि इसे स्टार्ट होने में और बंद होने में कोई टाइम नहीं लगता। यानी जब हम इसे बंद करते हैं तो एक टन भी आगे की तरफ नहीं जाता है, बिल्कुल वहीं पे रुक जाती है, क्योंकि इसमें गियर बॉक्स का सेटअप मौजूद है। इस वजह से ये मशीन अपनी रनिंग में नहीं घूमती है। जैसे ही हम रोकते हैं तो ये फ़ौरन मोटर से रुक जाती है और जैसे हम स्टार्ट करते हैं एकदम से पूरी ताकत से ये मशीन स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों आजकल जो मार्केट में वाइंडिंग मशीन मिल रही है उसमें इस तरह की मोटर नहीं होती है, उसमें वॉशिंग मशीन की मोटर लगी हुई होती है, जो कि स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेती है और जब हम उसे बंद करते हैं तो 2-4 टन घूमने के बाद बंद होती है। तो कोशिश ये करें दोस्तों कि अगर आप वाइंडिंग मशीन लेना चाहते हैं तो उसमें गियर बॉक्स की मोटर लें। इस मोटर में आसानी से कोई फॉल्ट नहीं आता है और ये मोटर थोड़ी सी महंगी भी है। और इस मोटर में यही खूबी है कि ये एकदम से ऑन हो जाती है, एकदम से रुक जाती है, ब्रेक लग जाती है। यहाँ पे जैसा कि एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर भी मौजूद है और यहाँ पे 4 कंडक्टर हैं, एक छोटा सा रिले दिया गया है। इसी में इस पूरी पैनल का कनेक्शन किया गया है और इसी से इस मशीन का पूरा ऑटोमेटिक फंक्शन वर्क करता है। यहाँ पे हम जितना टर्न सिलेक्ट करते हैं उसी टर्न पे चल के ये मशीन खुद से बंद हो जाती है और दोबारा से अगर हम इसे ऑन करते हैं तो जैसा कि हम यहाँ पे सेटिंग रखते हैं उसी हिसाब से इसके करेक्शन चेंज होते हैं, लेफ्ट राइट ये मशीन घूमती है। हम ये मशीन चला के आपको थोड़ा सा चेक कराते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे 10 टन सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैंने जैसा कि ऑटो पे कर दिया और यहाँ से हम इसे इस तरह से ऑन करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं एक दफ़ा ये मशीन लेफ्ट घूम रही है, एक दफ़ा राइट घूम रही है। और अगर हम इस बटन को मैन पे कर दें, मैनुअल तरीके पे कर दें, तो अब ये मशीन एक ही साइड पे घूमते रहेगी और 10 टन जैसे पूरे होंगे ये मशीन रुक जाएगी। हम इसमें जितना टन सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से ये मशीन रुकेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये मशीन कितने की है और मिलेगी कहाँ से। दोस्तों इस मशीन को मैंने तकरीबन 6 साल पहले 60,000 रुपये में लिया था। इस वक्त इस मशीन की प्राइस तकरीबन 70,000 रुपये है। दोस्तों अगर आप भी इस मशीन को परचेज़ करने के ख्वाहिशमंद हैं तो मेरा आपको यही मशवरा है कि ये वाइंडिंग मशीन आप जहाँ से भी लेना चाहते हैं खुद जाकर ख़रीदें, ऑनलाइन इसे परचेज़ ना करें, क्योंकि आजकल ऑनलाइन में पता नहीं चलता है कि कौन सा माल दिखाया जाता है और कौन सा भेजा जाता है। अगर एक भी चीज़ गलत आ गई आपके पास तो फिर जाहिर है सैकड़ों मील का सफ़र होता है। आप कहीं दूर दराज मकाम से इसे मंगवाते हैं तो आप इसे दोबारा उस जगह पे नहीं ले जा सकते हैं। तो बेहतर होगा आप अपने करीबी इलाके से मशीन ख़रीदें। भले आपको 5,000 रुपये महंगा मिले, खैर है, लेकिन इससे ये होगा कि आप आगे की परेशानी से बच जाएंगे। अगर आप अपने करीबी इलाके से वाइंडिंग मशीन परचेज़ करते हैं तो कोई भी फॉल्ट आने की सूरत में आप उससे रब्ता कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।